हाय मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं तनवीर गौरी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा। एक बड़ी ही रॉबर्ट की किताब है, बड़ी मशहूर सी, रिच डैड और पुअर डैड। ये किताब जो है ना जी, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को जो है ना जी, कि जिंदगी ने बदल दी, उस सोच से निकाल दिया उसने। उसे मैं आपको चंद मिसालों के साथ भी समझाऊंगा और इस किताब का मकसद भी आपको बताऊंगा कि ये किताब क्यों लिखी गई थी। रॉबर्ट की जो किताब है रिच डैड पुअर डैड में, उसमें एक मिसाल देता है कि ये जो रिच माइंड वाले लोग होते हैं ना, ये पैसे के लिए काम नहीं करते। जो पुअर माइंड वाले लोग होते हैं ना, ये पैसे के लिए काम करते हैं। रिच माइंड वाले जो लोग होते हैं ना, वो लर्निंग के लिए काम करते हैं। वो अपना जो है ना जी, वो इनकम का सोर्स पैदा करते हैं। उसे एक किस्से में बयान करूंगा। मिसाल के तौर पर एक गाँव है जिसके अंदर एक फैक्ट्री लग रही है। उस फैक्ट्री में दो दोस्त काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक का नाम जाहिद है और दूसरे का नाम शाहिद है। जो जाहिद है, जो ओवर टाइम लगाता है, वक्त लगाता है, पैसे कमाने की कुछ चक्कर में पड़ा रहता है। जो शाहिद है ना, वो इस कोशिश में रहता है कि मैं जितनी इनकम इकट्ठी करके अपना कोई रिसोर्स पैदा कर लूँ। वो उस पैसे को इकट्ठा करता है। पैसा इकट्ठे करने के साथ उसे पता है ये गांव में जो फैक्ट्री लग जाएगी, इसके साथ जो है ना जी, कुछ वेयर हाउसेस का भी उन्हें जरूरत पड़ेगी और रेंट रूम्स की भी जरूरत पड़ेगी। वो साथ एक सस्ती जमीन मिलती है, वहां वो जमीन खरीद लेता है। चंद सालों के बाद जब वो फैक्ट्री मुकम्मल हो जाती है, फिर मुलाजमीन आ जाते हैं, तो वो जो उसने सराय बनाया था, वो जो होटल उसने बनाया था, वो उसका रेंट पर चला जाता है। शाहिद जो होता है ना, जो अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है ना क्रिएट कर लेता है। जबकि जो जाहिद होता है, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, उसे कहा जाता है कि नए प्रोजेक्ट में अगर आपने काम करना है तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। शाहिद जो होता है अपना जो है ना जी, ऐसा सोर्स बना चुका था, उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लिहाजा जो रिच माइंड वाले लोग होते हैं ना, ये सबसे पहले अपना इनकम का सोर्स पैदा करते हैं, बाद में एसेट बनाते हैं। इसे और एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको कि इंडिया के बहुत बड़े रिच मैन जो है ना जी, मुकेश अंबानी, इसका पोता जो है ना जी, ये बाहर जाता है, बाहर से अपने दादा को कहता है मैंने गुब्बारे खरीदने। गुब्बारे खाली खरीद कर लाता है और घर में से आता है, उसकी हवा भरता है और जाके बाजार में उसे बेच देता है दुगने दामों में। उसके दादा ने पूछा कि ये आपने क्या किया। उसने कहा दादा जान, गुब्बारे की कीमत मैंने अदा की थी, लेकिन हवा जो थी वो तो मुफ्त थी, मैंने उस हवा को भी बेच दिया। तो लिहाजा ये वो लोग होते हैं रिच माइंड वाले। तो रिच माइंड वाले जो लोग होते हैं ना जी, वो क्या करते हैं, वो लर्निंग के पीछे भागते हैं। वो ऐसे सोर्स ढूंढते हैं जहां से हमने कुछ सीखना है। आप मार्केट में जाइए, आपको बहुत सारी ऐसी किताबें मिल जाएंगी। आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपको फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कोई बड़ा कारोबार नहीं शुरू कर सकते, ऐसा आर्ट तो सीख सकते हैं। मसलन कि वो नेपोलियन हिल की जो किताब है कि थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें उसने दुनिया के 700 लोगों के, कामयाब लोगों के इंटरव्यू करने के बाद वो किताब लिखी। उसमें उनके सब खसूसियात लिखी कि ये लोग कैसे कामयाब हुए। अब आप देखिए कि वो काम जो नेपोलियन ने ना जाने जी, उस वक्त के जो बिल गेट्स बड़ा रईस आदमी था, एंड्रयू कार्नेगी, उसके कहने पर ये किताब उसने लिखी थी। अब लिखी उसने बिला मुआवजा थी, लेकिन वही किताब उसकी शोहरत का सबब बन गई। उसी किताब की जो ना जी पब्लिसिटी से उसने बहुत सारा पैसा कमाया। और रॉबर्ट्स ने अपनी इस किताब के आखिर में जो है ना जी, वो सारे यानी कि मराइल, वो सोर्सेज, जो हर्डल्स, ओवरकमिंग एब्स्टिकल जो आपके सामने पेश होने हैं ना, वो भी उसने बताया कि जब आप ऐसा काम शुरू करोगे तो आपकी जो कैफियत होगी वो ऐसी होगी। वो 4 बुनियादी नुक्यात जो उसने बताए थे, वो मैंने थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले उसने बताया था कि डाउट, यानी कि कोई भी अगर आप काम कारोबार आप शुरू करने लगोगे तो सबसे पहले आपके अंदर ये शक पैदा होगा, पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यानी कि सबसे पहला जो डाउट क्रिएट होगा वो आपकी अपनी काबिलियत होगा। सेकंड वो लिखता है जी लेजीनेस। एक सुस्ती की वजह से भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उस काम को शुरू ही नहीं करते। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सही फैसला भी गलत हो जाता है अगर उसे ताख़ीर से किया जाए। बाद लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी राइट टाइम के इंतजार में बैठे रहते हैं, वो सारी उम्र बैठे रहते हैं, लेकिन उनका वो राइट टाइम नहीं आता। तीसरी वो कहते हैं जी बैड हैबिट्स, कि कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसी सोसाइटी में रहने के बाद हमारी अपनी आदतें बिगड़ चुकी होती हैं। चौथी वो चीज़ कहता है फियर, यानी खौफ, एक डर होता है कि कहीं इससे मेरा कोई डैमेज ना हो जाए। इस डर को जो है ना मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है ना जी हमारे सामने जो पेश होता है, जो सबसे बड़ी रुकावट हमारे दिमाग के अंदर जो पैदा होती है ना, वो इस खौफ की होती है। इस खौफ को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ कि खौफ जो होता है ना, दो किस्म का होता है। एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। उस मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। टाइप 1 ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा काम शुरू करते हैं, अगर वो उसमें उस काम से आपको कोई नुकसान होता है या कोई आप चला नहीं सकते, लेकिन उससे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा डैमेज नहीं आता। मिसाल के तौर पर आप कोई व्लॉगिंग बनाना शुरू कर देते हैं, आप कोई जो है इंटर्नशिप का कोर्स करना शुरू कर देते हैं, आप कोई जो है ना जी फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। एक ऐसा काम होता है जिसे करने से जो है ना आप अगर छोड़ भी देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरा ये है कि ये वो फैसला जो हमारी ज़िंदगी में कोई डैमेज पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पर ऐसा फैसला लेते हुए आपको खौफ होता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी की बातें सुनी, कारोबारी बातें सुनी, आप एक जॉब में काम करते थे, अच्छी बड़ी इनकम कमा रहे थे, आपने फ़ौरन उस जॉब से रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के बाद उस कारोबार को शुरू किया।
اب آپ نے ایک سورس آف انکم چھوڑ دیا، چھوڑ دینے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کاروبار کو اپنایا، کاروبار اگر آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ جو لاس ہے نا، یہ اتنا بڑا لاس ہے کہ اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس کا یعنی کہ ریسائیکل یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈیسیژن کو آپ ٹائپ 2 کے ساتھ جو ہے نا کمپیریزن کرنے کے بعد فیصلہ کیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی پہلے آلریڈی جاب کر رہے ہیں، اس سے کوئی سورس آف انکم کما رہے ہیں، اس میں سے تھوڑی سی بچت کیجئے، بچت کرنے کے ساتھ اس سے کوئی کاروبار شروع کیجئے۔ جب دیکھیے آپ کا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا، چل گیا، آپ کی جو پہلی انکم ہے اس سے بہتر آپ کو جو ہے نا انکم دے رہا ہے، تو پھر اس پہلی جاب کو چاہے وہ جس نوعیت کی بھی اس سے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ لوگوں کا۔ تو لہٰذا یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو آپ کی زندگی میں آپ کو اسٹیبلش کرنے میں، آپ کو رچ بنانے میں جو ہرڈل کریٹ کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری ان باتوں پر، ان نصیحت پر عمل کرنے کے بعد آپ بھی ایک اچھے کاروباری انسان بن سکیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دوبارہ ملوں گا نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔